मॉर्निंग। ट्रायल बैलेंस तलपट चैप्टर हम पिछले वीडियो में 4 क्वेश्चंस कर चुके थे प्रोफेसर राठी की बुक्स। उन 4 क्वेश्चंस में से मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करके समझाए थे और बाकी के 2 क्वेश्चंस ओरली समझाए थे। ट्रायल बैलेंस इस टाइप से बनता है, यहाँ अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं, खातों के शेष आते हैं जो आपको दिए रहते हैं। ये एलएफ का कॉलम में खाता पृष्ठ और यहाँ डेबिट का और यहाँ क्रेडिट का बैलेंस आता है। और रूल्स क्या है आपकी, संपत्ति को असेट्स को हम डेबिट करेंगे और दायित्व को लायबिलिटीज को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर हमें लगता है कि कोई खाता कोई अकाउंट का बैलेंस हमारे लिए व्यय है, एक्सपेंसेस या लॉस है, हानि, तो उसे हम डेबिट करेंगे। और आय है, इनकम, और लाभ है, प्रॉफिट, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। और अगर आप लोगों को ये रूल्स नहीं समझ में आते हैं तो ये कैपिटल, सेल्स, विक्रय, क्रय वापसी, परचेस रिटर्न, ऋण, लोन, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, संचिति, रिजर्व, प्राप्तियां, सन्ड्री रिसीप्ट्स, लेनदार, क्रेडिटर और देय बिल, देय विपत्र, ये 9 चीजें हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगी। और इन 9 के अलावा कुछ भी आए तो डेबिट बैलेंस होगा। मतलब आप लोगों को ट्रायल बैलेंस वैसे तो इस रूल से करना है। अब कभी आपसे रूल्स मिस हो जाए या रूल्स समझ में ना आए, अंडरस्टैंडिंग ना हो पाए, तो आप लोगों को ये 9 चीजें जहां दिखेगी वो हमेशा क्रेडिट में आएगी, बाकी सब डेबिट में आता है। फोकस हम तो इस पे करेंगे। मैंने ये 9 चीजें क्रेडिट क्यों होती है पिछले वीडियो में समझाया था। आप अगर इस चैप्टर का पिछला वीडियो नहीं देख पाए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही आप आज का वीडियो देखें, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, प्रोफेसर राठी की बुक का क्वेश्चन नंबर 6। तलपट बनाना है, ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले पूंजी है कैपिटल, और पूंजी कैपिटल व्यापार का दायित्व होता है, लायबिलिटीज, और ये क्रेडिट में आएगा, और वैसे भी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं कैपिटल अकाउंट, और ये क्रेडिट में आएगा 5000। उसके बाद आहरण है, ड्राइंग। आहरण, ड्राइंग, सबसे पहली बात तो आपके बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या माल होता है जो आपके बिजनेस का लॉस होता है, नुकसान, और लॉस, नुकसान, हानि डेबिट में आती है। ड्राइंग्स अकाउंट, और ये है आपका 1100 रुपए, 1100। उसके बाद है रोकड़ यानी कैश, ये आपकी संपत्ति है, असेट्स। फिर है भवन, बिल्डिंग, ये भी आपकी संपत्ति है, असेट्स। फिर है फर्नीचर, ये भी आपकी संपत्ति है, असेट्स। ये तीनों आपकी असेट्स है, तो ये तीनों आपकी संपत्ति है, तो ये डेबिट में आएगी। मैं लिख देता हूं कैश अकाउंट 800, 800। बिल्डिंग अकाउंट 3500 है, 3500। और फर्नीचर ये आप लोगों का 350 है, 350। उसके बाद देनदार है, डेटर। डेटर, देनदार मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, भविष्य में हमें ये पैसा उनसे मिलेगा। तो देनदार, डेटर हमारी संपत्ति होती है, असेट्स, इसलिए ये डेबिट में आएगा। इनका बैलेंस है 3000। उसके बाद है कटौती, डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें किसी को देना भी पड़ता है, हम व्यापारी है, बिजनेसमैन, तो हम किसी को डिस्काउंट देंगे। या हमने जब किसी से गुड्स खरीदा है, माल खरीदा है, तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। अब यहाँ कुछ भी नहीं कहा गया है, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ये वो डिस्काउंट माना जाएगा जो हम किसी को देते हैं। और जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं, तो हम किसी को बट्टा देते हैं, तो हमारे बिजनेस का ये लॉस होगा, नुकसान, और ये डेबिट में आएगा। ठीक है, डिस्काउंट 750। उसके बाद लेनदार है, क्रेडिटर। और लेनदार, क्रेडिटर का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि लेनदार, क्रेडिटर मतलब वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, जिनका हमारे ऊपर कर्जा है, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये है आप लोगों के 4000, 4000। उसके बाद डाक व्यय है, पोस्टेज। डाक व्यय, पोस्टेज मतलब पोस्ट ऑफिस के खर्चे हैं, और खर्चा, एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे।
ठीक है। और ये है आप लोगों का 30 रुपए, 30 रुपीज। उसके बाद बैंक शेष, बैंक बैलेंस, बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी संपत्ति होती है, असेट्स, डेबिट में आएगा। और ये है आप लोगों का 1800 रुपए, 1800। उसके बाद परचेस है, क्रय, और आप जानते हो कि परचेस किया हुआ माल बिजनेस में आता है, हमारी संपत्ति बन जाता है, असेट्स, इसलिए वो डेबिट में आएगा। और ऊपर से माल खरीदने से हमारे बिजनेस को व्यय होता है, खर्चा, तो डेबिट में ही आएगा, तो परचेज डेबिट ही होता है। ये है आप लोगों का 8000, 8000। उसके बाद विक्रय है, सेल्स, और सेल्स करने से बिजनेस से माल जाता है और जाने वाले माल को हम क्रेडिट करते हैं। और वैसे भी सेल्स का हमेशा, विक्रय का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ये आपको याद रखना है। ये है आप लोगों का 13,000, 13,000, ठीक है। उसके बाद रेलवे भाड़ा, रेलवे थ्रेड, स्टेशनरी, किराया, रेंट, वेतन, सैलरी, ये सब हमारे खर्चे हैं। रेल का भाड़ा हमारे लिए खर्चा है, स्टेशनरी खरीदना हमारे लिए खर्चा है, किराया देना हमारे लिए खर्चा है, और आखिरी में वेतन, सैलरी देना भी खर्चा है। तो चारों खर्चे डेबिट में आएंगे क्योंकि व्यय, एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं। सबसे पहले रेलवे, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, ये 300 रुपए है, 300 रुपीज। उसके बाद स्टेशनरी, ये आप लोगों का 100 रुपए है, 100 रुपीज। उसके बाद सैलरी, किराया, रेंट, ये आप लोगों का 250 है, 250। और उसके बाद एक वेतन, सैलरी, ये आप लोगों का 1600, 1600, ठीक है। उसके बाद प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल। प्राप्य विपत्र, बिल्स रिसीवेबल मतलब ऐसे बिल जिनका हमें फ्यूचर में, भविष्य में, आज ही तो कल पैसा मिलने वाला है, ठीक है, तो ये हमारी संपत्ति मानी जाती है, असेट्स। और एक और बिल होता है देय बिल, बिल्स पेएबल, जिनका पैसा हमें चुकाना पड़ता है, वो हमारा दायित्व होता है, लायबिलिटीज, और वो क्रेडिट में आएगा। तो फिलहाल बिल्स रिसीवेबल डेबिट में आ जाएगा। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल, ये आपके 400 रुपए है। और उसके बाद अंतिम स्कंद है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में अंतिम रहती है, तलपट में नहीं आता है, उसकी जगह प्रारंभिक रहती है, ओपनिंग स्टॉक आता है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, ठीक है। अब क्या होगा, ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का टोटल हमेशा बराबर आता है, हमेशा, हमेशा इक्वल आएगा, नो डाउट, 100% बराबर ही आता है। तो पहले हम क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं, ठीक है। क्रेडिट का टोटल 22,000 आएगा, 22,000। और इस क्वेश्चन में जब आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो डेबिट का टोटल जब लगाओगे तो 22,000 नहीं आएगा, आप लगा के देखना। पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे और चारों क्वेश्चंस में बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड का टोटल बराबर आया था और बराबर ही आएगा, नो डाउट, हमेशा बराबर आता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी टोटल इक्वल नहीं आता, ठीक है। अब अगर आप डेबिट का टोटल लगाएं तो आएगा 21,980, 21,980, और आना चाहिए 22,000। इसका मतलब यहाँ पर 20 रुपए कम पड़ रहा है, तो जब ऐसा हो जाए तो यहाँ 20 रुपए लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, जिसे हिंदी में कहते हैं उच्चंत खाता। मतलब जब हमारे तलपट का, ट्रायल बैलेंस का, दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आता है, तो जहां टोटल कम पड़ रहा है वहां उतने रुपए डाल दिए जाएंगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से, ठीक है। अब आपका टोटल 22,000, 22,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, अगले क्वेश्चन में भी ऐसा होगा, बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में ऐसा कहाँ होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलिए हम अब आपकी बुक का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में बाकी के क्वेश्चंस आपको ओरली समझाऊंगा, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 7, पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट, पता है सबको, क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 6,000, 6,000 रुपीज। फिर फर्नीचर आपकी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगी।
और ये है आप लोगों का 850 850 रुपीज। फिर कमीशन है। अब कमीशन के आगे लिखा है क्रेडिट, मतलब अब हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, जब क्रेडिट लिखा है इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में आएगा। ठीक है, और ये आएगा आप लोगों का 350 350। उसके बाद है चुंगी ऑक्ट्राय। अब आप बोलेंगे सर ये चुंगी क्या होता है, ऑक्ट्राय क्या होता है? देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये आपके बिजनेस का एक खर्चा है, एक्सपेंसेस। हमारे बिजनेस का माल जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, या सड़कों पर चलता है, तो हमें एक प्रकार का टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट माल वाहनों से, जो बड़े बड़े व्हीकल्स वाहन आते हैं, ट्रांसपोर्ट्स आते हैं, उनसे टैक्स लेती है। तो एक प्रकार का ये टैक्स है, एक प्रकार का एक खर्चा है, और खर्चा टैक्स हमेशा डेबिट में आता है। ठीक है, ऑक्ट्राय बोलते हैं इसको, 115 150। उसके बाद व्यापार खर्च, ट्रेड एक्सपेंसेस, सिंपल सी बात है, खर्चा है, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। ठीक है, ये है आपका 460 460 रुपीज। क्रय परचेस, सबको पता है परचेस हमेशा डेबिट होता है, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 9650 9650। उसके बाद विक्रय है सेल्स, और सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है। ये है आप लोगों का 12870 12870। उसके बाद क्रय वापसी है परचेस रिटर्न, और क्रय वापसी परचेस रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये आएगा आपका 300 रुपए 300 रुपीज। उसके बाद विक्रय वापसी है सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न यानी हमारे बिजनेस में हमने जो माल बेचा था वो वापस आया, यानी बिजनेस में माल आया। ठीक है, एक तो बिजनेस में माल आ रहा है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, ऊपर से हमारा लॉस हो जाता है क्योंकि हमने जो माल बेचा था वो वापस आ गया, तो हमारे बिजनेस को लॉस हो, हानि, इसलिए वो डेबिट में आएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का 620 620। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो 9 चीजें होती है ये हमेशा क्रेडिट में आएगी, बाकी सब डेबिट में आएगा। तो विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न ये 9 में शामिल नहीं है, मतलब वो डेबिट में आएगा। ये लॉजिक नहीं है, ये एक शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, लॉजिक यहाँ से है, पर कई बच्चे लॉजिक लगा नहीं पाते। आगे है लेनदार क्रेडिटर। लेनदार क्रेडिटर मतलब वो लोग जिन्हें हमें पैसा देना है, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, तो ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, ये है आप लोगों के 2720 2720। उसके बाद देनदार डेटर। देनदार डेटर मतलब वो लोग जो हमारे बिजनेस को पैसा देने वाले हैं, आज नहीं तो कल जिनसे हमें मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों के डेटर्स 4960। उसके बाद ये रोकड़ कैश, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 3240 3240। उसके बाद है आप लोगों का बिल्स रिसीवेबल प्राप्तेबल। और बिल्स रिसीवेबल प्राप्तेबल यानी ऐसे बिल जिनका पैसा हमें इन फ्यूचर भविष्य में मिलने वाला है, ये हमारी संपत्ति होती है, असेट्स, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 1200 रुपीज। उसके बाद है यात्रा व्यय, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, व्यय है, खर्चा है, डेबिट में आएगा। और ये है आप लोगों का 320 320। उसके बाद बट्टा डिस्काउंट। डिस्काउंट हमें देना पड़ता है बिना जानकारी के, हमने किसी को दिया तो ये हमारा व्यय है, एक्सपेंसेस से डेबिट में आएगा। ठीक है, ये है आप लोगों का 155 155। और उसके बाद लास्ट में है आपकी सैलरी, वेतन, ये आपका खर्चा है, नुकसान, इसलिए ये भी डेबिट में आएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, जब आप इसका टोटल लगाओगे बोथ ऑफ साइड, तो इसका डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा। ठीक है, अब मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, इसका डेबिट का टोटल आएगा 22,290। डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा और क्रेडिट का भी उतना ही आना चाहिए, लेकिन क्रेडिट का टोटल जो आएगा 22,240 आएगा।
22,240। ठीक है, अब आना कितना चाहिए 22,290 और आ कितना आ रहा है 22,240। मतलब यहाँ कितने रुपए कम पड़ रहे 50, तो यहाँ 50 रुपए डालकर इसका टोटल 22,290 हो जाएगा। और ये 50 रुपए को आप कहेंगे सस्पेंस अकाउंट, यानी यहाँ कम पड़ा तो यहाँ डाले, यहाँ कम पड़ा तो यहाँ डाले, और अकाउंट कौन सा खोले सस्पेंस अकाउंट, जिसे उच्चन खाता कहते हैं। इस टाइप से आप अपना क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं बाकी के 3 क्वेश्चन आपको ओरली मौखिक समझा देता हूँ, आप इसे फटाफट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या फिर एक क्वेश्चन और आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम और 3 क्वेश्चन करते हैं। ये 2 क्वेश्चन अपन ने किए, इसमें इन दोनों में दोनों साइड का टोटल इक्वल नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन अब सारे क्वेश्चंस में ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 रोकड़ कैश संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। मजदूरी वेजेस व्यय है, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। अर्जित यानी कमाया, अर्न यानी मिला, कमीशन कमीशन मिलाया, और मिला है मतलब ये आपकी आय है, इनकम है, इसलिए ये क्रेडिट में आएगा। ठीक है, उसके बाद है बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट में आएगा। उसके बाद रॉयल्टी, ये एक प्रकार का टैक्स होता है व्यापार में। रॉयल्टी एक प्रकार का कर होता है, टैक्स। देखिए जब हम नदियों से रेत निकालते हैं या कोयले की खदान से कोयला निकालते हैं तो सरकार को उस पर एक टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स रॉयल्टी कहलाता है। और टैक्स हमारे बिजनेस का व्यय है, एक्सपेंसेस तो डेबिट में आएगा। उसके बाद विक्रय सेल्स डेफिनेटली क्रेडिट में आएगा। उसके बाद है कानूनी व्यय, लीगल चार्जेस खर्चा है, डेबिट में आएगा। उसके बाद बाह्य गाड़ी भाड़ा, कैरिज आउटवर्ड, और अंतः गाड़ी भाड़ा, कैरिज इनवर्ड। गाड़ी भाड़ा कैरिजेस, बिजनेस के अंदर जो माल आ रहा है उसका भाड़ा, और बिजनेस के बाहर जो माल बनकर जा रहा है उसका भाड़ा। दोनों भाड़े हैं, दोनों कैरिजेस है। हमने कच्चा माल रॉ मटेरियल जिस गाड़ी से मंगाया उसका भाड़ा, कैरिज इनवर्ड, आंतरिक गाड़ी भाड़ा, क्योंकि वो गाड़ी हमारे बिजनेस में आ रही है। और हमारे बिजनेस से पक्का माल, बना हुआ माल, फिनिश्ड गुड्स बन के बाहर जाएगा बेचने के लिए, तो उसका भाड़ा भी हमें देना पड़ेगा। तो ये दोनों हमारे भाड़े हैं, ये दोनों हमारे लिए खर्चा है, ये दोनों हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो ये दोनों खर्चे डेबिट में आएंगे। उसके बाद पूंजी कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट में आती है। भाड़ा फ्रेट खर्चा है, डेबिट में आएगा। ईंधन फ्यूल, मशीनरी में लगने वाला ईंधन, फ्यूल्स, ग्रीस, ऑयल, पानी खर्चा है, डेबिट में आएगा। औजार टूल्स, छोटी छोटी मशीनरी जो आपके पास होती है उसे हम औजार कहते हैं, टूल्स कहते हैं। ये संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। उत्पादन व्यय प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, मशीनरी पर जो माल हमने बनाने के लिए रखा है उसमें छोटे छोटे खर्चे करने पड़ते हैं, वो हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस डेबिट में आएगा। क्रय परचेज डेबिट में आता है। जमा का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसका मतलब आपने जो बैंक में पैसा जमा किया है पर आपको ब्याज मिलेगा। डिपॉजिट का इंटरेस्ट, जमा राशि पर ब्याज मिलता है, और मिलने वाली चीज आपकी आय है, इनकम, तो ये क्रेडिट में आएगा। उसके बाद है अंतः वापसी, रिटर्न इनवर्ड। अंतः वापसी, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न यानी वापस आया, इनवर्ड यानी बिजनेस के अंदर। और बिजनेस के अंदर कौन सा माल वापस आता है, जो हमने किसी को बेचा था, तो ये विक्रय वापसी है, सेल्स रिटर्न। ये हमारे लिए नुकसान है, और नुकसान डेबिट में आएगा क्योंकि हमने जो माल बेचा था वापस आ गया, नुकसान है। बाह्य वापसी, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न मतलब वापस किया, आउटवर्ड यानी बाहर, हमने बिजनेस के बाहर कोई माल वापस किया, इसका मतलब हम वो खरीद कर लाए थे, मतलब वो परचेस रिटर्न है, और परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, और आखिर में बिल्डिंग, भवन हमारी संपत्ति है, वो डेबिट में आएगा, असेट्स है, डेबिट में आएगा। और इसका दोनों साइड का टोटल जब आप लगाओगे तो 32,750, 32,750 बराबर बराबर इक्वल इक्वल आ जाएगा। करके देखिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 9, वेतन सैलरी खर्चा है, डेबिट में आएगा। भवन बिल्डिंग संपत्ति है, असेट्स डेबिट में आएगा। पूंजी कैपिटल क्रेडिट में आएगा। देय विपत्र बिल्स पेएबल, देय विपत्र बिल्स पेएबल क्रेडिट में आएगा। देनदार डेटर्स हमारी संपत्ति है, असेट्स, आज नहीं तो कल हमें इनसे पैसा मिलेगा, डेबिट में आएगा।
बीमा इंश्योरेंस बिजनेस को करना पड़ता है, माल का, वाहनों का, फर्नीचर का, संपत्तियों का, असेट्स का, माल का, गुड्स का खर्चा है, डेबिट में आएगा। लेनदार क्रेडिटर क्रेडिट में आएंगे। प्राप्य विपत्र बिल्स रिसीवेबल हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। उसके बाद अप्राप्त ऋण संचिति बैड डेट्स रिजर्व, संचिति रिजर्व हम भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बना के रखते हैं, तो ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, तो ये क्रेडिट में आएगा। आपको बताया था मैंने कि संचिति का मतलब क्या होता है, रिजर्व का मतलब क्या होता है। उसके बाद बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए ये हमेशा क्रेडिट में आता है। उसके बाद है कमीशन मिला, कमीशन प्राप्त हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, तो हमारे लिए ये आय है, इनकम, ये क्रेडिट में आएगा क्योंकि हमें मिला है। दान डोनेशन देना पड़ता है, लॉस है, नुकसान है, डेबिट में आएगा। परचेज क्रय डेबिट में आता है। विक्रय सेल्स क्रेडिट में आएगा। क्रय वापसी परचेज रिटर्न क्रेडिट में आएगा। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है क्योंकि हमारे बिजनेस में माल वापस आया है, हमारे लिए लॉस है, लॉस डेबिट में आता है। और आखिर में कैश हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। और इसको भी जब आप करोगे दोनों साइड का टोटल एक साथ आएगा 1,68,000, 1,68,000 दोनों साइड में, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन में करके दिखाई देता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक। प्रारंभिक स्कंद, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल की शुरुआत में बिजनेस में पड़ा हुआ माल, हमारी संपत्ति है, असेट्स, ये डेबिट में आता है, ठीक है। मैं कर देता हूं, ये है आप लोगों का 10,000, 10,000। उसके बाद रोकड़ कैश हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा, नो डाउट। ये 1500 है, 1500। फिर है परचेज क्रय, ये भी हमारी बिजनेस में आने वाला माल होता है, तो इसे आप संपत्ति मान सकते हैं या खर्चा मान सकते हैं क्योंकि परचेज करने से पैसे जाते हैं, डेबिट में आएगा 20,000, 20,000। उसके बाद क्रय वापसी परचेज रिटर्न, और क्रय वापसी परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है। ये आप लोगों का 1,000 रुपए आएगा, 1,000 रुपीज। उसके बाद विक्रय है सेल्स, और विक्रय सेल्स क्रेडिट होता है। ये आप लोगों का 25,000 है, 25,000। उसके बाद विक्रय वापसी है सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी सेल्स रिटर्न मतलब जो माल हमने बेचा था वो बिजनेस में वापस आया, हमारे बिजनेस का ये नुकसान हो गया, लॉस, ये डेबिट में आएगा, ठीक है। ये आपका 500 रुपए। उसके बाद वेजेस है, मजदूरी, वेतन है, सैलरी, बीमा है, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हमारे लिए खर्चा है क्योंकि वेजेस मजदूरी हमें देनी पड़ती है, बीमा इंश्योरेंस करना पड़ता है, और वेतन सैलरी भी लोगों को देनी पड़ती है। तो ये तीनों चीजें हमारे लिए व्यय है, एक्सपेंसेस, ये डेबिट में आएंगे, ठीक है। वेजेस, इंश्योरेंस एंड सैलरी, ठीक है। तो ये है आपका 1500, 1500, 2000, सॉरी इंश्योरेंस जो है आपका 1000 है, और ये आपका 2000 है, 2000। उसके बाद अशोध्य ऋण है। अशोध्य ऋण यानी बैड डेट्स, मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था मैंने आपको अकाउंट्स के कि अशुद्ध ऋण, बैड डेट्स मतलब बिजनेस का पैसा हमारे ग्राहकों ने डुबा दिया, इसे अशुद्ध ऋण कहते हैं, बैड डेट्स। और ये हमारे लिए हानि है, लॉस, इसलिए ये डेबिट में आएगा, ठीक है। ये है आप लोगों का 1,000 रुपए, 1,000 रुपीज। उसके बाद देय विपत्र, बिल्स पेएबल। देय विपत्र, बिल्स पेएबल हमेशा क्रेडिट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये ऐसे बिल होते हैं जिसका पैसा हमें कुछ समय बाद चुकाना होता है, पेमेंट करना होता है, ये हमारा दायित्व है, लायबिलिटीज, तो ये क्रेडिट में आएगा, ठीक है। ये आप लोगों का 4,000, 4,000। उसके बाद आहरण है, ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स के बारे में सब जानते हैं, बिजनेस से निकाला हुआ पैसा या माल, ये हमारी नुकसान है, लॉस, डेबिट में आएगा। ये आपको दिया हुआ है 2,000, 2,000।
उसके बाद फर्नीचर हमारी संपत्ति है, असेट्स है, ये डेबिट में आएगा 5000 5000। उसके बाद प्राप्त विपत्र बिल्स रिसीवेबल, ऐसे बिल जिनका पैसा हमें आज नहीं तो कल मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों का 3500 3500। फिर देनदार है, डेटर्स, और देनदार डेटर मतलब वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में भविष्य में पैसा मिलेगा, हमारी संपत्ति, असेट्स, डेबिट में आएगा। ये है आप लोगों के 10,000 10,000। उसके बाद पूंजी है, कैपिटल, जो हमेशा क्रेडिट होती है, यह आएगा 50,000 50,000। उसके बाद क्रेडिटर है, लेनदार, और क्रेडिटर लेनदार हमेशा क्रेडिट होते हैं, इनका नंबर है 5,000 5,000। उसके बाद भवन है, बिल्डिंग, ये हमारी संपत्ति है, असेट्स, तो डेबिट में आएगा, और ये 27,000 है 27,000। और उसके बाद अंतिम रहती है क्लोजिंग स्टॉक, जो आपके तलपट में ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। और जब आप इसका टोटल लगाएंगे दोनों साइड, तो 85,000 85,000 बोथ ऑफ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल आ जाएगी। इट्स योर वर्क, ये आपका काम है। तो इस टाइप से आज भी मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवा दिए तलपट के ट्रायल बैलेंस के। हम लोग इसके बाद और 2 या 2 वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप लोगों का ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है।